वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एरीज़ मर्द और ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हर इंसान के ज़हन में मुख्तलिफ़ सवाल होते हैं। कोई अपने बिज़नेस, कैरियर और फाइनेंस के मुतल्लिक जानना चाहता है, तो कोई अपने लव रिलेशन या मैरिड लाइफ के मुतल्लिक जानना चाहता है, या कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब डिटेल से मिलेंगे। अगर आपके बिज़नेस कैरियर की बात करें तो जुपिटर राहु के साथ आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद है। चूँकि जुपिटर की नज़र आपके 9th हाउस पर पड़ेगी, तो जून के महीने में किस्मत आपका साथ देगी। आपको जल्दबाजी से थोड़ा बचना होगा और जल्दबाजी में कोई बड़ा फ़ैसला नहीं करना, क्योंकि राहु की जुपिटर के साथ मौजूदगी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है और आपको कामों में थोड़ा ताख़ीर का सामना हो सकता है। सैटर्न आपके कैरियर का मालिक है, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो एरीज़ मर्द और ख़वातीन को जून के महीने में अपने कैरियर में तरक्की मिलेगी और आपको आगे बढ़ने के नए चांसेस मिलेंगे। जॉब करने वाले हजरात को जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, और वो एरीज़ मर्द और ख़वातीन जो जॉब की तलाश में हैं, तो जून के महीने में आपको अच्छी जॉब के मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और इस महीने आप अपने कैरियर को लेकर काफ़ी मेहनत करते हुए भी नज़र आएंगे, जिससे आपको कामयाबी और माली फ़ायदे भी मिलेंगे। तो आपके बुर्ज के मुताबिक आपके लिए सूरत हाल तो काफ़ी अच्छी बन रही है, लेकिन अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक है या कोई और प्लैनेट वीक पोजीशन में है, तो फिर आपके कामकाज में पॉजिटिव चेंजेस नहीं आएंगी, क्योंकि कुछ दोस्त कमेंट करके कहते हैं कि जैसा आपने बताया था वैसा तो हमारे साथ नहीं हुआ। और वो लोग जो अपना काम या कारोबार करते हैं, तो आपके लिए जून का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। आप चाहे कोई भी काम करते हैं, आपके बिज़नेस को ग्रोथ मिलेगी और आपकी डेली इनकम इंक्रीज़ होगी। ख़ासकर वो लोग जो लग्जरी आइटम्स, टेक्निकल रेस्टोरेंट या खाने से मुतल्लिका कोई काम करते हैं, या फिर ज़मीन से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए जून का महीना बड़ा ही शानदार रहेगा और आपके कामकाज को तरक्की मिलेगी और माली फ़ायदे हासिल होंगे। तो हम अगर आपके लव रिलेशन की बात करें, तो सन 16 जून को आपके 2nd हाउस में रहेगा और मार्स वीनस के साथ आपके 4th हाउस में रहेगा। तो आपका नेचर काफ़ी रोमांटिक रहेगा और एरीज़ मर्द और ख़वातीन को अपने लव रिलेशन से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहेंगी। तो ओवरऑल जून का महीना आपके लव रिलेशंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन 16 जून के बाद आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि 16 जून के बाद आपके अपने पार्टनर के साथ बिला वजह के आर्गुमेंट्स हो सकते हैं और आपका पार्टनर आपसे बिला वजह इरिटेट भी हो सकता है, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन की सूरत हाल पैदा हो सकती है। इसीलिए 16 जून के बाद आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा संभल कर चलना होगा। और अगर हम आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, मैरिड लाइफ की बात करें, तो जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्योंकि मार्स वीनस के साथ आपके 4th घर में मौजूद है। और वो लोग जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसले चले आ रहे थे, तो जून के महीने में आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और अगर हम आपकी एजुकेशन, तालीम की बात करें, तो सन 16 जून को आपके 3रे घर में आएगा। तो 16 जून तक का टाइम स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आपकी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर होगी, लेकिन 16 जून के बाद आपका फोकस अपनी पढ़ाई से हट सकता है और आप बेकार की चीज़ों
सोशल मीडिया पर अपना वक्त ज़ाया करेंगे। और अगर हम आपकी सेहत की बात करें तो जून के महीने में आपको हेडेक का मसला हो सकता है। इसके अलावा ओवरऑल आपकी सेहत अच्छी रहेगी।